पवन सिंह करने जा रहे हैं चौथी शादी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ज्योति जी ने अपनी एक कॉल रिकॉर्डिंग में कहा है। तो क्या है पूरा सच? क्या ज्योति सिंह को यूज किया गया था चुनाव के कारण? क्या ज्योति सिंह को पवन सिंह के साथ इसलिए रखा गया था ताकि चुनाव में पवन सिंह को वोट मिल सके? क्या ज्योति सिंह का इस्तेमाल किया था पवन सिंह ने अपना प्रचार करवाने के लिए? कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिस कॉल रिकॉर्डिंग में बहुत सारे खुलासे भी हमें सुनने को मिलते हैं। जिस कॉल रिकॉर्डिंग से हमें यह भी पता चलता है कि भैया ज्योति जी और पवन जी के बीच का जो रिश्ता है वो शायद अब सही नहीं चल रहा है। ये जो होंगे मान रहे होंगे। इस कॉल रिकॉर्डिंग में ज्योति जी ये भी कहती हैं कि जनवरी में उनकी शादी है, पर किसी और से, ज्योति जी से नहीं। अब देखिए, ज्योति जी का अगर आपको बैकग्राउंड ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूं। कुछ सालों पहले ये अलग थे, इनके बीच घमासान था। ज्योति जी बहुत सारे इंटरव्यूज देती थी, पवन जी के खिलाफ बोला करती थी। लेकिन हाल ही में कुछ महीनों पहले पवन जी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के कारण कुछ दिन पहले ही ज्योति जी और पवन जी एक साथ मिल जाते हैं। शायद ज्योति जी से ये कहा जाता है कि अगर आप पवन जी के साथ चुनाव में रहेंगी, पवन जी का साथ देंगी, तो पवन जी आपको अपना लेंगे। लेकिन होता ऐसा है, पवन जी चुनाव हार जाते हैं। अगर शायद पवन जी चुनाव जीत जाते तो शायद ज्योति जी को अलग नहीं करते। लेकिन चुनाव हार जाते हैं, फिर दूरियां बढ़ने लगती है और फिर ज्योति जी और पवन जी एक साथ दिखना बंद हो जाते हैं। ज्योति जी के इंस्टाग्राम पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर ज्योति जी ने पवन सिंह को अनफॉलो कर दिया है और प्रोफाइल पे जो पवन सिंह और ज्योति सिंह की जो प्रोफाइल फोटो थी वो भी ज्योति सिंह ने वहां से हटा ली है। तो ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि अब पवन जी और ज्योति जी के बीच में दूरियां बढ़ चुकी है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में एक बात और आगे आती है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में ज्योति जी कहती हैं कि वो मुझसे तलाक लेना चाहते हैं, पर मैं उनसे तलाक नहीं लेना चाहती। मतलब पवन सिंह की तरफ से ज्योति जी से तलाक लेने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ज्योति जी अपनी तरफ से तलाक नहीं देना चाहती। इस कॉल रिकॉर्डिंग में एक बात और आती है जहां ज्योति जी कहती हैं कि मैं जब उनका चुनाव चल रहा था तो मेरी तबीयत खराब थी, मेरे पैरों पे छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी मैं पवन जी के हर एक प्रचार में दिखी, हर एक जगह प्रचार करने पहुंची और हर समय पवन सिंह के साथ खड़ी रही। एक ऐसी महिला को अगर आप छोड़ रहे हैं, एक ऐसी महिला का साथ आपने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि आपको अपना प्रचार करवाना था, इस महिला का आपने सिर्फ उपयोग किया, इस्तेमाल किया और जब जरूरत खत्म हो गई तो आपने छोड़ दिया। ये सब चीजें दिखाता है कि भैया पवन सिंह जी राजनीति के लिए परफेक्ट आदमी है, क्योंकि वहां पर ऐसे ही चाल चलने वालों के लिए जगह है, ईमानदार बंदों के लिए वहां जगह नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आप सबके मन में जो सवाल होगा कि भैया कौन है वो चौथी महिला जिससे पवन सिंह जनवरी में शादी करने वाले हैं। अब उस महिला का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि भैया ज्योति सिंह और पवन सिंह की तो एक साथ जोड़ी अब नहीं बनने वाली, क्योंकि इस कॉल रिकॉर्डिंग में ज्योति जी ने ये साफ कर दिया सिंह अलग ही मूड के हैं, वो अपना देखेंगे, तुम अपना देखो। ये सारी बातें जानने के बाद, सुनने के बाद रियल में ज्योति जी के लिए बुरा लगता है। एक ऐसी महिला जो इतने सालों से पीड़ित थी, एक दोबारा से वो आदमी आता है और कहता है मेरे साथ चुनाव प्रचार में चलो, आगे हम लोग शादी करेंगे, एक साथ रहेंगे। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होते हैं, ज्योति जी को जैसे मक्खी में चाय गिरती है उसे उठा के फेंक देते हैं, उसी तरीके से ज्योति को उठा के फेंक दिया। अब कोई मतलब नहीं है ज्योति जी से, अब कोई लेना देना नहीं है ज्योति जी से। तो कहीं ना कहीं ज्योति जी के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है और मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को दबा के शेयर करें और ज्योति जी को इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, इस वीडियो पे इतना ही।